मूंग दाल कचौड़ी के लिए हमने ये मूंग छिलके की दाल ली है, इसे हमने भिगो दिया था। देखिए अच्छे से फूल गई है। अब मसाले लेंगे, धनिया, सौंफ, जीरा, इन दोनों चीज़ों को भून लेंगे। मसाले को भून लेना है, लाल नहीं करना। अब इसी पैन में थोड़ा बेसन लेंगे, बेसन को भून लेंगे। बेसन को भून लेना है। बेसन में घी डालकर बेसन को भून लेंगे। अब इसमें दरदरा पीस लिया है हमने मसाले को, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। इसे भी मिक्स कर देंगे। बेसन और मसाले को मिक्स करके भून लेंगे। सभी चीज़ों को हल्का हल्का भून लिया है। अब इसमें ये दाल डाल देंगे। दाल को हमने दरदरा पीस लिया था, मिक्स कर देंगे। अब इसमें ये हींग को भिगो दिया था, हींग का पानी डालेंगे, मिक्स कर देंगे। अब इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे, 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे या देसी खांड डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, ठंडा होने देंगे। आप कचौड़े का आटा तैयार कर लेते हैं। इसमें हमने मैदा डाल दिया है, मैदे में हमने घी डाला है जिसे हम मोइन बोलते हैं। मिक्स कर देंगे, अच्छे से रब कर लेंगे। मोइन डालने के बाद हमने इसे अच्छे से रब कर लेना है। मैदा में बिल्कुल घी को अच्छे से हमने मैश कर देना है, मिक्स कर देना है इस तरीके से। एकदम से पानी नहीं डालना है इसमें, कुछ देर के लिए इसे इस तरीके से करते रहेंगे। इस तरह करने से बिल्कुल कचौड़ी फूली फूली बनती है। अब इसे हम हाथ से लड्डू सा बना के देख लेंगे। ये बन रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। कुछ देर मसलने के बाद इस तरीके से अब हमने इसमें पानी डालना है। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से डालेंगे। इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो बनाना है हमने, ज़्यादा टाइट नहीं बनना है इसको। हमने इस तरीके का बिल्कुल डो मलना है। कुछ देर के लिए रेस्ट पर रखेंगे। आटे में अब घी लगाएंगे और इसे फिर दोबारा से एक बार मसल लेंगे इस तरह से। देखिए कितना परफेक्ट मल गया है और सॉफ्ट भी है। इतने आटे में हमारी ये 6 लोइयाँ बनी हैं। दाल वाला बैटर ठंडा हो गया। अब जब भी कभी हमने कचौड़ी बनानी होती है तो एक दिन पहले भी हम इसे बनाकर रख सकते हैं, इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। ये 15 दिन के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, हम बनाकर रख लेंगे। और बाकी की हमने देखिए लोइयाँ बना ली हैं इस तरह से। हमने इसे अच्छे से भुना है इसलिए ये खराब बिल्कुल नहीं होता। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गर्म कर लेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का गर्म करेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। अब इस तरीके से हम लोई लेंगे और इसे थोड़ा सा ऐसे हाथ से फैला लेंगे। इसकी इस तरह से कटोरी सी बना लेंगे। साइडों से नहीं दबाएंगे, बीच बीच में से इस तरह से दबाएंगे। अब पेड़ी को बीच में रखेंगे और इसे इस तरह से ऊपर से फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे और गोल गोल घुमा देंगे। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, और नहीं तो इस तरह से दबा देंगे। थोड़ा सा घी डालकर हम देखिए इसमें ये डालकर चेक कर लेते हैं। घी गर्म हो गया है। अब इसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए हम इसमें डाल देंगे। कचौड़ियों को एक बार में हम इस तरीके से नहीं पलटेंगे, बस थोड़ा थोड़ा इसे हम इस तरीके से घी इसके ऊपर डालते रहेंगे। कचौड़ियों को बिल्कुल नहीं पलटना, ये एकदम जब पक जाएगी तो अपने आप ऊपर आने लग जाएगी। कढ़ाई छोटी है तो इसीलिए एक बार में 4 कचौड़ी बनी है। बड़ी कढ़ाई में आप 8 भी डाल सकते हैं। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, आराम आराम से इन्हें पकने देंगे। देखिए ये हल्की हल्की फूल रही हैं, इसीलिए बिल्कुल हल्के हाथ से इन्हें इस तरह से चलाएंगे, पलटेंगे नहीं। अभी देखिए अब ये ऊपर तैरने लगी हैं। अब इन्हें धीरे धीरे आराम आराम से हल्के हाथ से पलट लेना है। इन्हें बिल्कुल आराम आराम से पलटना है और इन्हें सिकने देना है। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पर नहीं इन्हें पकाना, नहीं तो ये कच्ची रह जाती हैं। लीजिए फूली फूली कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। देखिए कितनी बढ़िया बन गई हैं। अब इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे, बाकी भी इसी तरीके से बना लेंगे। ये भी अच्छे से पक गई हैं और कितनी फूली फूली बन गई हैं। लीजिए फूली फूली कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी खस्ता बनी है। आप भी एक बार इस तरीके से बनाएं और फिर खाकर बताएं कैसी लगी है कचौड़ियाँ। आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हो तो मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए।